Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. प्रभु जी एक प्रश्न था। हरे कृष्णा भक्ति सिद्धांत प्रभु, जन प्रणाम। यस प्रभु। तो आपने जैसे कहा कि शिला प्रभुपाद ने कहा इस भौतिक जगत में कुछ भी चीज की कमी नहीं है, और जो एक्चुअली सब युद्ध हो रहे हैं वो लोभ के कारण हो रहे हैं, करेक्ट ना प्रभु जी? यस प्रभु। तो प्रभु जी अभी जैसे हमारे में भी काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य है, तो थोड़ा स्पेशली लोभ के लिए प्रभु मैं अपना लोभ कैसे कम करूं, थोड़ा सा उस पर गाइड करिए प्रभु जी प्लीज। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु, आप तो मतलब सब जानते हैं, बट मेरी प्यूरिफिकेशन के लिए मैं प्रयास करता हूँ प्रभु कुछ कहने के लिए। तो बेसिकली प्रभु एवरीबडी, अगर एक्चुअली हम देखेंगे प्रभु, इवन हम जो ग्रीड, मतलब हमारे अंदर जो लोभ है, हम लोग क्यों हमारे अंदर लोभ है? क्योंकि हमको लगता है कि अगर ये सब चीजें मुझे अगर मिल गई इतनी मात्रा में, देन आई विल बी हैप्पी, राइट? एक्चुअली पूरा द एंटायर एंडेवर, हर एक प्रयास केवल हम सुखी होने के लिए कर रहे हैं, और उस सुखी होने के चक्कर में हमारा जो लोभ है, तो एक्चुअली भागवतम में कहा गया है कि अगर आप करंट, अभी जो आपका जो करंट सिचुएशन है, अगर आप उसमें समाधान नहीं है, इफ यू आर नॉट हैप्पी और कंटेंट इन योर करंट सिचुएशन, मतलब आज का दिन मेरा ये बैंक बैलेंस है, आज के दिन मेरी ये पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये पूरा मेरा आज का, इफ आई एम नॉट कंटेंट, अगर मैं समाधान नहीं है, तो अगर मैं सोचूंगा कल मेरी पत्नी इस तरह से मेरे से व्यवहार करेंगी, मेरे बच्चे पढ़ लिख के जो मैं उनको बनाना चाहता हूँ, इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी वो बनेंगे, और फिर मैं इन कमिंग ईयर्स मैं इस तरह से प्लान करके इतना बैंक बैलेंस कमाऊंगा, एंड देन आई विल बी हैप्पी। अगर ये हमारा प्लान होके देन आई विल बी हैप्पी, आई विल बी कंटेंट, व्हिच मींस आई विल नेवर बी कंटेंट, बिकॉज समाधान वो चीज है, मुझे आज, मतलब एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, कुछ भी हो, whatever is the situation, if I am happy, that means I'll be always happy. But if I plan, I will do this and then I'll be happy, then I'll be content, which means I will never be happy or content in my entire existence. तो ये केवल एक भक्त को हम जब बताएंगे वो समझ सकते हैं, एक भौतिक आदमी को बताएंगे तो वो बोलेगा अरे नहीं, ये ही इज अ पर्सन, मतलब इसको कुछ करना नहीं है, जो है उसी में he wants to, मतलब एक एक्सक्यूज दे रहा है, मतलब he doesn't want to endeavor, या मतलब कुछ ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहता है, इसके लिए वो ऐसे बात कर रहा है। लेकिन जब भक्त से हम बात करेंगे, you will understand कि क्या है। जैसे बलि महाराज, जब बलि महाराज ने वामन देव को पूछा कि अरे आपको एक राजा के साथ क्या पूछना, ये भी नहीं पता, अरे मैं आपको कुछ भी दे सकता हूँ। तो दैट टाइम बलि महाराज, वामन देव भी यही पॉइंट कहते हैं, इफ अ पर्सन इज नॉट हैप्पी विथ व्हाट ही हैज, then he'll never be happy even if he gets all the three worlds. मतलब ये है। तो ये जब हम समझेंगे कि I have to be happy now, ये contentment या समाधान अभी right now, then only, फिर जब भी हम हमारे क्या कहते हैं, as per our प्रारब्ध, हमारे प्रारब्ध कर्म से ऐश्वर्य जब सब आएगा, that time also हम लोग ज्यादा ये नहीं होंगे, because I am already happy। जो कुछ मेरा अभी करंट स्थिति है, भले वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितनी भी बुरी पत्नी हो, बुरे बच्चे, मतलब बुरी इन द सेंस, हर किसी को लगता है कि इससे अच्छा मतलब बर्ताव करने वाली या मुझे समझने वाली, बच्चे भी मतलब थोड़ा और अच्छा समझदार ऐसा, और थोड़ा अच्छा जॉब मिलता, हर किसी का ऐसा रहता है। बट दैट इज एक्चुअली ऑल दिस इज, जब हम समझेंगे कि जो मुझे मिला है यही मेरे लिए अच्छा है, और यही दिस इज व्हाट आई डिजर्व, एंड मेन थिंग इज भगवान की कृपा है। तो इस तरह से जब हम कंटेंट रहेंगे एवरी सिचुएशन, देन ये जो ग्रीड वगैरह है ना, वो निकल जाएगा। देन विल ओनली एंडेवर थिंकिंग, वो जो कर्मण एव अधिकारस्ते, आई विल डू माई एफर्ट्स
बिकॉज मुझे कुछ तो करना है। भगवान कहते हैं ना, अ पर्सन देयर इज नो वे अ पर्सन कैन लिव विदाउट एक्शन। हर किसी को एक्शन करना ही है। इवन एक आदमी जो ध्यान करने के लिए बैठा है, वो कितना सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, दैट इज ऑल्सो एक्टिविटी। तो जब ये हम समझते हैं, देन वी विल डू ऑल आवर एक्शन विदाउट एनी ग्रीड या विदाउट एनी एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट्स, मतलब फ्रूटिव रिजल्ट। हम लोग क्यों करेंगे? क्योंकि ये मेरा धर्म है, दिस इज माई ड्यूटी, आई हैव टू डू, एंड कृष्णा इज देयर। तो कृष्णा जो भी देख रहे हैं, एंड जो उनको देना है वो देंगे। अगर नहीं भी देंगे, आई एम स्टिल हैप्पी, बिकॉज इन द एंड हमको एवरीथिंग वी हैव टू लिव एंड गो वन फाइन डे। बट ये लाइफ में इस तरह से जीऊंगा कि आई वोंट क्रिएट एनी एडिशनल कर्मा जिसके लिए मुझे सफर करना पड़े। तो इस तरह से जब हमारा कॉन्शियसनेस बनते रहेगा, धीरे धीरे, मतलब आपके लिए नहीं प्रभु, मतलब नॉर्मल जो तो ग्रीड का जो ये है वो चला जाएगा। मतलब वी विल ओनली एक्ट फॉर कृष्णा, मतलब भगवान की संतुष्टि के लिए। और जो भी फ्रूट्स मिलेंगे हम उसमें भी खुश होंगे, अरे थैंक यू कृष्णा, एक्चुअली मैं डिजर्व नहीं करता, बट बिकॉज ऑफ यू, एंड जो मैंने किया भी और जो भी सक्सेस किया, इट इज जस्ट बिकॉज यू वर, आपने सैंक्शन किया और आपने करवाया। अगर मैं खुद अपने ही दम पे करना चाहता तो ये भी नहीं हो पाता, लेकिन क्योंकि आपने कृपा दी, आपने करवाया, यूज मी एज ए इंस्ट्रूमेंट, उसकी वजह से मैं ये सफलता से मैं कर पाया। और ये जो मुझे इसका रिजल्ट भी जो मिला, रिवॉर्ड मिला, ये भी एक्चुअली मैं डिजर्व नहीं करता, बट स्टिल आउट ऑफ योर कॉन्शियस मर्सी आपने उसका रिजल्ट भी इतना अच्छा दिया। तो हर चीज में आप कंटेंट रहोगे। तो आप नहीं सोचेगा अरे भगवान और थोड़ा देते तो मजा आ जाता, नहीं, एक्चुअली ये भी नहीं मिलना चाहता, बट आपकी कृपा से मिल गया प्रभु इस तरह से। तो जैसे कोलावे श्रीधर वगैरह, ऑल दिस एग्जांपल्स। तो यस प्रभु, ये होप दिस सेटिस्फाइज यू। सॉरी, आपके लिए नहीं है, आई नो यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन जस्ट फॉर एवरीबॉडीज बेनिफिट। हरे कृष्णा। अगर गोपी मनोहर प्रभु वगैरह है तो ऐड कर सकते हैं, या फिर आप भी अपना रियलाइजेशन शेयर कर सकते हैं प्रभु, व्हाट यू आल्सो फील। धन्यवाद प्रणाम प्रभु, थैंक यू वेरी मच। नहीं प्रभु, ये मेरे लिए ही है प्रभु। दूसरों को अगर बेनिफिट होता है तो इट इज गुड फॉर देम, बट प्रभु टू सम एक्सटेंट यू नो देयर इज सम डे वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन, एंड यू नो वी हैव टू, लाइक प्रभुपाद सेज ना कि 25 तक ब्रह्मचर्य, 50 तक गृहस्था, 75 से 75 से क्या वानप्रस्था, और उसके बाद संन्यास। तो प्रैक्टिकली प्रभु जैसे अभी मैं 50 का हो जाऊंगा थोड़े महीनों में, तो यू नो दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग कि हाउ डू वी, इट्स नॉट इजी टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट इन प्रैक्टिकलिटी कि सब छोड़ दूं। तो दैट वाज माय डाउट प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। इनफैक्ट अगर आप भी थे तभी दामोदर देश में, और श्री वल्लभ प्रभु का 50th बर्थडे था, एंड हिज होलीनेस भक्ति प्रिंग गोविंद स्वामी महाराज तब थे वहां पे फ्राइडे सत्संग में। तो उन्होंने ऐसे ही मजाक में कहा था कि नाउ श्री वल्लभ प्रभु इज 50 सो ही कैन रिटायर। और फिर उन्होंने समझाया कि जो वो कार्य कर रहे हैं इट इज इवन ग्रेटर देन, मतलब उनको रिटायरमेंट लेने की जरूरत नहीं, मतलब इवन सन्यासी और वो भी लोग नहीं कर पा रहे जो वो कर रहे हैं बीइंग इन एक्टिव गृहस्था लाइफ, मतलब इतने सारे भक्त वगैरह। तो उन्होंने समझाया था कि एक्चुअल रिटायरमेंट, एक्चुअल संन्यास क्या होता है। अगर आप मतलब तो करंट सिचुएशन में होते हुए इतनी अच्छी तरह से भक्ति कर रहे हैं और इतने सारे लोगों को भक्त बना रहे हैं, तो इट इज इवन ग्रेटर देन रिटायर्ड लाइफ एंड संन्यास लाइफ। एंड ही गेव हिम द ब्लेसिंग कि आप ऐसे ही अपने मतलब मटेरियल, मतलब उनके लिए तो मटेरियल और स्पिरिचुअल कुछ है नहीं, श्री वल्लभ प्रभु के लिए इस तरह से वो अपने मटेरियल मतलब वो गृहस्थ जीवन में उन्होंने इतना अच्छा ये कर रहे थे, तो उन्होंने बोला यू कंटिन्यू लाइक दिस ओनली। तो जस्ट एक ऐड करना था। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। तो अगर भक्त का जो भक्ति में है, फॉर हिम मतलब ही इज थिंकिंग अबाउट कृष्णा और उनका पूरा कार्य भगवान के लिए होता है, तो इट इज एज गुड एज ही इज लाइक अ सन्यासी ओनली। जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं ना, सन्यासी से योगी मुच। तो आप भले ही गृहस्था हो, बट ऑलरेडी द वे कंडक्ट करते हैं तो इट इज लाइक सन्यासी का ही कॉन्शियसनेस। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा।
कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर क्लास था। आप एज यूजुअल बहुत सुंदर क्लासेस लेते हैं। और प्रभु जी, मुझे ये जब आप क्लास लेते लास्ट में पता है कि सृष्टि को क्यों मटेरियल कहते हैं, क्योंकि हर कोई इधर भगवान की सेवा मतलब हम भगवान से विमुख है, इसीलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सॉरी प्रभु, ये जो हमारा सृष्टि है, ये मटेरियल वर्ल्ड, ये भगवान का हियर वी आर लिविंग अवे फ्रॉम कृष्णा, भगवान से विमुख है। हर कोई हम अपने आप को प्रभु समझते हैं, मालिक समझते हैं, ये सब कुछ मेरा है, तो ऐसे सोचते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं सोचता है। भक्त जब हमेशा सोचता है कि भगवान सब चीजों का मालिक है और हम भगवान के दास है, इसलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हैप्पीनेस ज्यादा है और हमारा मटेरियल वर्ल्ड दुखालयम अशशतम, जैसे प्रभुपाद ने बताया प्रभु जी। तो थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत सुंदर क्लास था। एंड आपने जो लास्ट में ये बताया हम कैसे हमारा लोभ को भी थोड़ा कैसे हम उसको कम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद। थैंक यू सो मच माता जी फॉर द एनकरेजमेंट। हरे कृष्णा।